हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए एक्सरसाइज के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। रियल नंबर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है बहुत अच्छे से। 4 वीडियोज़ में 4 एक्सरसाइज और 4 कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है आपको सब के सारे जीरो टू टॉप ले जाने की गारंटी मेरी है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर देना है। थोड़ा सा मोटिवेट आप कीजिए, बाकी मोटिवेशन की गारंटी मेरी है। आप कैसे पढ़ोगे, कैसे मार्क्स लाओगे, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, पूरा मैंने वादा किया है कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग सिलेबस ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बस आप वीडियो देखते रहिए, 20 से 25 मिनट दिन का निकालिए और वीडियो देखिए, अपना एक्सरसाइज लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, उसके पहले बहुत सारे हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बात जान लें कि आपका जो नया सीबीएसई का रेगुलेशन आया है उसमें आपको ये बता दिया गया है कि उस सर्कुलर में ये बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 2 टर्म में होने वाला है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 और एक टर्म 2। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 होगा। टर्म 1 आपका कब होगा, नवंबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, ये हो सकता है। टर्म 2 होगा आपको मार्च अप्रैल, जिस समय हमेशा रेगुलर पेपर होता है उस टाइम में मार्च या अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको 50% सिलेबस रहेंगे, यानी 15 चैप्टर है तो 5 से 6-7 चैप्टर इसमें रहेंगे और 50% सिलेबस इसमें रहेंगे। ठीक है, अभी कोई सिलेबस निकला हो नहीं है, पब्लिश नहीं किया गया सीबीएसई के द्वारा। होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बोला गया है कि जो भी मार्च या अप्रैल में आपको सिलेबस दिया गया था 2021 के, वही फ़िलहाल कंटिन्यू रखिए टर्म 1 की तैयारी के लिए। ठीक है, अगर ये कब होगा, जब आपको कोविड केसेज में अगर थोड़े से सुधार होते हैं, अगर स्कूल खुलते हैं तो रीओपन होते हैं तो क्या होगा, ये होने के चांसेस हैं। आपको स्कूल जाना होगा, वहाँ जाके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, आपको जो भी होगा आपको देना होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी अगर स्कूल खुलते हैं तो आपको जाके स्कूल में देना होगा। लेकिन अगर इस टाइम में स्कूल अगर नवंबर दिसंबर में अगर स्कूल नहीं खुला, अगर थर्ड वेव आ जाता है कोरोना का, अगर स्कूल नहीं खुलता है तो उस टाइम क्या होगा, आपको घर से बैठ के एग्ज़ाम देना होगा। एक्सटर्नल अपॉइंट किए जाएंगे आपके लिए, इन्विजिलेटर आएंगे बाहर से और जो आपको गाइड करेंगे, जैसे कोड तंत्रा, ये कुछ सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। क्योंकि मेरा भी पेपर जो हुआ था कॉलेज में ये लास्ट टाइम कोरोना के समय में, तो उस समय कोड तंत्रा ने ही उसका एग्रीमेंट लिया हुआ था, तो उसमें आपको हो सकता है। लेकिन अगर इस समय अगर नहीं होता है तो आप घर से बैठ के दे दीजिएगा। या फिर अगर टर्म 2 में भी अगर यही कंडीशन रहा कि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, तो भैया अगर जिसमें आप स्कूल पहुँचे या टर्म 1 में पहुँचे या फिर टर्म 2 में पहुँचे, उसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें आप घर बैठ के एग्ज़ाम दोगे उसका वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर लगता है कि टर्म 1 भी नहीं हो पाया, टर्म 2 भी नहीं हो पाया, अगर आप घर बैठे ही दोनों पेपर दिए हो तो उसमें क्या हो सकता है आपका थोड़ा कि इंटरनल मार्क्स पे आपको ज़्यादा फोकस किया जाएगा, प्रैक्टिकल पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपके बिहेवियर पे, टीचर के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं इस पे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अभी फ़िलहाल भूल जाइए और जो सिलेबस है आप उस पर कंटिन्यू कीजिए। चलिए हम लोग आज पोलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने निकाल दिया है। पोलिनोमियल का एक वीडियो आ गया है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखेंगे पोलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक सेकंड आप दे दीजिए मुझे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में क्या सीखा था, एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों ने क्या सीखा था। 2.1 में हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ अगर कोई पोलिनोमियल आपको दे देता है, ठीक है, तो कैसे जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफ देख के बिना पेन पेंसिल उठाए हुए हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से एक्सरसाइज। 1 मिनट से भी कम में हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया था। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में आपको कैसे कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं उसमें आपको फाइंड आउट करना है। आप सोचोगे जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़ भैया मैंने पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ बने रहिए, मैं आपको बता दूँ
कि ज़ीरो जो होते हैं अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। पोलिनोमियल आपको क्या होता है, अगर मान लीजिए पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c अगर है, ठीक है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो बोला जाएगा इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है, ठीक है। इसमें वेरिएबल की जगह पे ऐसा क्या हम रखें, क्या वैल्यू रखें कि इस पोलिनोमियल को ये ज़ीरो बना दे, ठीक है। आप सीधी भाषा में क्या बोल सकते हो, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। ऑल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक भी जीरो हो सकता है, दो जीरो हो सकता है, तीन जीरोज हो सकता है, ठीक है। जीरोज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपको क्या लीनियर हुआ तो एक होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो दो होगा, नंबर ऑफ़ जीरोज अगर क्यूबिक हुआ तो नंबर ऑफ़ जीरोज तीन हुआ, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक्स द पोलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, दैट मेक्स द पोलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो। तो नंबर ऑफ़ जीरोज निकालने के लिए हम लोगों ने सीख लिया था एक्सरसाइज 2.1 में। अब चलिए एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है उसी का यूज़ करने वाले हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक है। फैक्टराइज, फैक्टर आप समझते हैं ना, फैक्टर कैसे किया जाता है, फैक्टर किसी का तोड़ा जाता है। एक्सरसाइज 1.1 में भी हम लोगों ने देखा, तो सॉरी 1.2 या फिर 1.3 में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, ठीक है। वहाँ हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज में भी। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, सीधा तोड़ना, ठीक है। और आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक है। कोई पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, उसका मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करके और उसको क्या करना है, उसका फैक्टर निकाल देना है, ठीक है। उससे फैक्टर निकालने के बाद क्या होगा, आप उसको ज़ीरो के बराबर इक्वेट कीजिएगा तो क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा आपको किसका, ज़ीरोज़ का, ठीक है। ज़ीरोज़ का वैल्यू वहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच में, तो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़, ठीक है। जो भी ज़ीरोज़ निकल के आएगा, ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट आपको पता है कि वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है। जब टर्म बनता है तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिल के बनता है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होता है वही कोफिशिएंट होता है, ठीक है। सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कोफिशिएंट याद रखिएगा, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ पोलिनोमियल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। उससे पहले ये देख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर क्वाड्रेटिक में कितना होता है, एट मोस्ट यानी मैक्सिमम कितना जीरोज होता है, दो जीरोज होता है। कैसे आप पता करोगे, कोई भी पोलिनोमियल दिया हो, कितना भी पावर का पोलिनोमियल हो, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज कितना जाएगा, उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा। हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, जो उसमें जितने भी वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं उसका मैक्सिमम पावर कितना है। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, मैक्सिमम पावर आपका 2 है, मैक्सिमम डिग्री आपका 2 जाएगा, ठीक है। जब डिग्री 2 जाएगा तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ जीरोज़ भी 2 होंगे, ठीक है। चलिए अगर एक जीरो को हम मान लिए अल्फ़ा, दूसरे को मान लिए बीटा, ठीक है। एक को अल्फ़ा मान लिए, दूसरे को बीटा मान लिए, क्या मान लिए, एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा, तो इसको क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। ये लिख लीजिए, सम ऑफ ज़ीरोज़, एक रिलेशन आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, एक सेकेंड मार्कर चेंज कीजिए, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ई किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ये चलिए, ये हो गया आपका सम। प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट आपको मैं दिखाता हूँ। एक होगा आपका सम ऑफ जीरोज़, दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। भैया बहुत बेसिक से लेके टॉप तक पढ़ाने की गारंटी मेरी है। मैं ये 100 बार इसकी गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कर लेते हैं। प्रोडक्ट आपका क्या है, एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है सी बाई ए, ठीक है। सी क्या होता है, सी क्या है, कांस्टेंट है बाई ए क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या रिजल्ट क्या निकल के आया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हम क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, आप पहले जीरोज निकालिएगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड से फैक्टर आपके साथ हम करेंगे, वहाँ से जो दो जीरोज निकल के आएगा उसके बीच हम कोफिशिएंट और उस जीरोज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करेंगे हम लोग रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलिए, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, ये क्यूबिक है, आपको क्यूबिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं क्यूबिक का भी एक क्वेश्चन करूँगा जो मुझे कहाँ से मिला है, आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल से मिला है, ठीक है। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से, तो मैं ज़रूर करूँगा आपके साथ। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्यूबिक है, क्या होता है क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, मैक्सिमम डिग्री इसका क्या जाएगा, 3 जाएगा। जब 3 डिग्री जाएगा तो ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। क्यूबिक जब होगा तो इसमें 3 आपको जीरोज निकल के आएंगे, क्या, पहला अल्फ़ा मान लीजिए, दूसरा बीटा मान लीजिए और तीसरा ये गामा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आपको क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, ठीक है। ये याद रखिए आप। आ जाइए, ये तो क्यूबिक है, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज लगा लेते हैं जो क्वाड्रेटिक पे है, उसके बाद लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग करने वाले इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन ले लें, पहला एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड आपको पता होना चाहिए, फैक्टर कैसे तोड़ते हैं। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, भूल गए हैं कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, यहाँ हम बता देते हैं, आप यहाँ से अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो बाहर वाला होता है ये आपको देख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक है, कैसे, ये ही ना आपको जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर कीजिए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। बी का क्या, बी इज इक्वल टू क्या है, -2 है, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्या है, -8 है। इतना हो गया। अब चलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड से हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप क्या कीजिए, सबसे पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। बाहर वाला क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, -8 हुआ, ठीक है। अब क्या करें, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक है। स्प्लिट मीन्स क्या, तोड़ना है, मिडिल मीन्स क्या, बीच वाला टर्म्स, ठीक है। बीच वाला टर्म्स आपको क्या है, -2x है, ठीक है। -2x को आपको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -2x आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, बाहर वाला है तो -8 है, -8 का हम लोग फैक्टर कर लें, माइनस साइड में रखिए, 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 8 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है। 1 इंटू 8 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस है, बीच में भी माइनस है, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बाहर माइनस आना चाहिए। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, तो बड़े वाले साइन को हम लोग क्या कर लें, बड़े वाले को माइनस रख लें और छोटे वाले को प्लस रख लें, हो जाएगा -8, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 आ जाएगा बाहर वाला, ये वाला, और इसमें 4 में +2 कीजिएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो -4 + 2 कीजिएगा तो क्या होगा, -2 आ जाएगा बीच वाला, काम ख़त्म आपका। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या कीजिए, -4x + 2x - 8।
अब क्या कीजिए, आपको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लीजिएगा, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लें। क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस 2, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, x माइनस 4। अब आप कैसे वेरीफाई कर लेंगे, यहीं पे आप वेरीफाई ऐसे कर लेंगे कि आप सही जा रहे हैं, आपका ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए। x माइनस 4 सेम आ गया, बिल्कुल आ गया। तो क्या कीजिएगा, x माइनस 4 एक बार कॉमन ले लीजिए, ले लिए। अब क्या बचा, बचे हुए को एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, x प्लस 2 हो गया आपका। ये दो वैल्यू निकल के, दो फैक्टर निकल के आ गए, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, ये पॉलिनोमियल है, ये एक टर्म आपको दिख रहा है ना, तो इसको क्या कीजिए, एक बार जीरो कीजिए। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। क्या, x इज इक्वल टू -2। एक हो गया आपका 4, दूसरा -2 हो गया, ठीक है। एक 4, दूसरा -2। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। हमारा तो जीरोज निकल गया, ठीक है, और अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या होता है जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो हमारे पास दो जीरोज का वैल्यू क्या निकल के आया है, एक 4 है और एक -2 है, 4 - 2, ठीक है। अब चलिए हम चले आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, -b/a माइनस b, तो -b की जगह पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था b है -2, और माइनस ऑलरेडी है, तो यानी माइनस इंटू -2 बाई a की जगह पे क्या होगा, 1, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया। ये लीजिए इक्वल हो गया, LHS और RHS आपका इक्वल हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इक्वल है। अब चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल दे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, क्या हो गया ये, 4 इंटू -2। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू देख लीजिए, c क्या है, -8 -8/1, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8 हो गया आपका, वेरीफाई, इक्वल हो गया। तो चलिए बहुत आसान है, ठीक है। आपको सबसे पहले एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने हैं। सॉरी, नंबर ऑफ़ जीरोज़ तो आपको पता है क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरोज़ की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालिएगा आप, पहले बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है, ऐसे स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड से। बीच वाले टर्म्स को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म्स आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे बाहर वाले मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इससे आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद से वेरीफाई कीजिएगा कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड से निकाल लिए हैं, और b/a आपको पता है, आपका जो इक्वेशन दिया वहाँ से आप ax² + bx + c से आप क्या कीजिएगा, कंपेयर करके निकाल लीजिएगा। और दोनों अगर इक्वल हो गए, आपका क्वेश्चन सही है, बहुत सही जा रहे हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में आप कैसे चेक कर लीजिएगा कि जो भी ब्रैकेट कॉमन लीजिएगा वो ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तब भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इतना ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्या है, चलिए ये 4 नंबर लगा के देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, बाकी ये सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। 4 नंबर लगाते हैं, ठीक है। क्या है, 4u² + 8u, 4u² + 8u, ठीक है। तो 4u² + 8u यहाँ पे आपको फैक्टर नहीं करना है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं और a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है।
ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आपकी हो जाएगी 4, बी कितनी हो जाएगी, बी आपको हो जाएगी 8, ठीक है, ये बी A4B8, ठीक है। अब चलिए इसमें करना क्या आपको, सिंपल सा आपको यहाँ पे करना है क्या, कॉमन ले लीजिए, 4u को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, u+2 होगा, बिल्कुल होगा। एक बार इसको आप ज़ीरो कर दीजिए और एक बार इसको ज़ीरो कर दीजिए, ठीक है, ज़ीरो के बराबर कर दीजिए, आपको ज़ीरोज़ की वैल्यू निकल के चली आएगी, ठीक है। तो 4u को अगर हम ज़ीरो करते हैं तो तो u की वैल्यू क्या होगी, 0/4 0, एक ये हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा बोल दें, बिल्कुल बोल दीजिए। ये चलिए u+2 को हम करेंगे, u+2 = 0, एक बार इसको 0 के बराबर पुट किए तो क्या हो गया, u = -2, ठीक है। जब -2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब क्या करना है हमको, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़, ठीक है। तो आपको ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा =-b/a, माइनस बी क्या हो गया आपका, -b, तो -b हो गया आपका, सॉरी -b यहाँ पे क्या हो गया, -b यानी -8/a, ठीक है। और अल्फ़ा आपका क्या है, 0 है, बीटा क्या है, -2 है, ये क्या हो गया, -2 हो गया, -2 = -2, ये हो गया आपका, बिल्कुल हो गया, ठीक है, हो गया। अब चलिए क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख ले, t² - 15, या फिर आप होमवर्क कर लीजिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या था, t² - 15, t² - 15, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए, ax² + bx + c, अगर a b c की वैल्यू आपको नहीं समझ में आए तो सीधा इक्वेशन लिख लीजिए जनरल फॉर्म और उससे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, किसके जगह पे क्या आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ax² + bx + c की जगह तो a की वैल्यू क्या है, a हो जाएगी 1, ठीक है, b आपका है 0, क्योंकि x वाला तो कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, t² - 15, t वाला सेकंड वाला टर्म कुछ नहीं है, ठीक है, तो आपका b 0 है, ठीक है, और c आपकी वैल्यू क्या है, -15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको चलिए, इसको थोड़ा सा इसको करते हैं हम, ये t² - 15, क्या कीजिएगा, t² - 15 को पे क्या करना है, t² - 15 है, ठीक है, t² - 15 है। तो एक बार क्या करते हैं हम, यहाँ तो आपको जो बीच वाला टर्म है तो 0 है, तो यहाँ पे हमको फैक्टर करने की ज़रूरत है नहीं, इसको जस्ट सिंपल क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ का वैल्यू अगर निकालना है तो उसको 0 के बराबर पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, t² क्या हो जाएगा, 15 होगा, तो t √15 ± √15, ठीक है, ठीक है। अगर दूसरी साइड जाएगा तो आपको क्या होगा, प्लस माइनस, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होगा, तो +15 और -15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे एक वैल्यू आपको ये निकल के आ जाएगी, t =-15 जिसको हम अगर अल्फ़ा मान लेते हैं, बीटा क्या हो जाएगा, t √+15, ठीक है। अब चलिए ज़ीरोज़ की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, ज़ीरोज़ की वैल्यू, एक सेकेंड, ज़ीरोज़ तो मेरा निकल गया, अब क्या चाहिए हमें, अब हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, b आपका क्या है, 0 है, ठीक है, 0/a, a आपका क्या है, a आपका है 1, ठीक है, a आपका है 1, अल्फ़ा आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा आपको, अगर -15 है और बीटा +15 है
अंडर रूट सॉरी, तो ये ज़ीरो हो गया और -15 और +15 ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया। अब चलिए क्या हो गया हमारा दूसरा, सॉरी, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/A। ठीक है, C/A होगा तो आपको क्या होगा, अल्फ़ा आपको पता है -√15 इंटू √15। ठीक है, C की वैल्यू क्या आपको, सॉरी C की वैल्यू कहाँ गया, C की वैल्यू -15 और A की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई होगा तो बाहर क्या निकल के आएगा, सिर्फ 15 और माइनस साइन है तो -15 यहाँ पे और ये -15। ठीक है, आपका ये भी हो गया, रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाइज हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर फुल्ली वेरीफाइड। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी आपका ये भी होमवर्क है। अब चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स। ठीक है, आपको नंबर दिए हुए सच है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सम और जीरोज आपको दे दिए हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे दिए हैं। आपको क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पहला 1/4 और -1। ठीक है, 1/4 और -1, तो 1/4 आपका क्या है, सम ऑफ पोलिनोमियल है 1/4 और 1/4 आपका सम ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है आपका, -b/a। ठीक है, -b/a होता है, तो यहाँ से आप कर लीजिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, C/A। C/A की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1। ठीक है, -1 इज इक्वल टू C/A। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपको क्या है, a की वैल्यू 4 दी हुई है। a की वैल्यू यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, होगा। a इज इक्वल टू 4 और क्या हो जाएगा, तब इसको हम क्या करेंगे, डालेंगे, तो c इज इक्वल टू C/A इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है और a इज इक्वल टू 4 मुझे मिल गया पहले से, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे C/4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। a की जगह पे -4 डाले हैं तो c इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। आपका a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। आपको क्या करना है, कैसे बनेगा देख लीजिए, कैसे बनेगा, ax² + bx + c। ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c। ठीक है, तो a की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, a की जगह पे हम लोग डालेंगे 4x² + b की जगह पे क्या है, bx -1, सॉरी तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, -x। ठीक है, और c की जगह पे क्या है, -4 है। ठीक है, ये यहाँ पे निकल के आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आप बोला था, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद गिवन नंबर प्रोडक्ट एंड सम आपको दिया हुआ है, ये काम खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको कर लेने हैं सारे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एक बार नज़र घुमा लीजिए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ लगाया, बाकी आपका होमवर्क है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने पहला लगाया और बाकी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए, √2 है और 1/3 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपका, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या दे दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। इससे आप कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ax² + bx + c। बस कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, पुट कर देना है, कांस्टेंट टर्म को पुट कर देना है। यहाँ से ए बी सी, जब ए बी सी की वैल्यू निकलेगी तो ए की जगह पे ए की वैल्यू,
बी की जगह पे बी की वैल्यू और सी की जगह पे सी की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। काम ख़त्म, खल्लास हो गया। चलिए अब एक ये एग्जाम्पल बच गया था जो हम लोगों ने बात किया था क्यूबिक का आपको ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको नहीं पूछा जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो चलिए इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ठीक है। ये इसी पे एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, बस एग्जांपल है आप ही का। तो क्या करा है, वेरीफाई दैट 3 -1 और -1/3 आर द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको क्या करना है, वेरीफाइज करना है ये सब जीरोज है पोलिनोमियल के। कैसे आप वेरीफाइज कर लोगे, मैंने आपको क्या बताया था, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक्स द पोलिनोमियल इक्वल टू 0, ठीक है। यानी मान लीजिए सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए पोलिनोमियल को यह पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है पोलिनोमियल, ठीक है। अगर कोई बोल दे पी ऑफ 1 पे आपको वैल्यू इसकी क्या होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे 1 रखा है, तो आपको क्या करना है, हर एक्स की जगह पे 1 रख देना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 3, सेम एज इट इज़। आइए कर लेते हैं। और यहाँ पे करना क्या है, जब जीरोज हो गया तो उसको डालने पे 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आपको क्या है कोड यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हर एक्स की जगह पे ये तीनों वैल्यूज़ डाल के चेक करने हैं। अगर आपका जीरोज हर तीनों कंडीशन में आ जाता है तो समझ लीजिए ये तीनों जीरोज हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट। तो पहले क्या है 3x³ एक्स क्यूब की जगह पे 3 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 27 -5 एक्स स्क्वायर की जगह पे आप 3 डालिए, ठीक है। तो यानी 9 और -11 3 -3। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, क्या 27 त्रिका 7 त्रिका 21 2 3 दूनी 6 8 -9 5 45 -33 -3, ठीक है। अब इसको आप करके देखिए जीरो जा रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या है 3 3 6 3 3 6 6 5 11 का 1 हाथ में 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 3 7 1 8 -81 81 इज इक्वल टू 0। ये लीजिए पहला प्रूफ हो गया कि आपका पहला क्या है 3 जो है इसका 0 है। वैसे ही आप क्या कीजिएगा -1 और -3 को भी ऐसे पुट करके चेक कर लीजिएगा, 0 हो जाएगा, मैंने चेक किया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे इसमें क्या बोल रहा है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। आपको जीरोज 3 पता है भैया, कौन कौन से जीरोज हैं आपको, जीरोज 3 पता है, 3 -1 ये 3 है। तो ये क्या हो जाएंगे अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा बीटा, ये क्या हो जाएगा गामा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब जब आपका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पोलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा ना, क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाई ए, -b यानी माइनस इंटू -5/3 यानी क्या हो जाएगा 5/3। ये लीजिए यहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू डाल के देख लीजिए। अल्फ़ा क्या है आपका 3 -1 और -1/3, ठीक है। कीजिए 3 9 -3 -1, ठीक है। क्या हुआ 9 में से 4 गया, कितना बच्चा 5 5/3 और 5/3, यहाँ भी 5/3 5/3 यहाँ भी, यानी आपको यहाँ रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। वेरीफाइड हो गया तो क्या हो गया आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मैंने कर दिया है। और आपको किसका करना है, अब आपको करना होगा होमवर्क में अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। एक ये हो गया।
उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा एक ही हो गया। इसका आपको वेरीफाई कर लेना है। फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब हो गया, सब एक्सरसाइज आपको 2.2 फुली कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.2 फुली कंप्लीटेड, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट आपका बचा नहीं है। अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपका इंडिविजुअली हर एक कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूँगा। कितना 20 से 25 मिनट 20 to 25 मिनट्स आपको दिन के देने हैं, ठीक है। और वीडियो देख लेना है, एक एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। जब कुछ करके सोते हैं ना तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है, ठीक है। तो कुछ किया कीजिए। दिन में जब जगते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इंसान है भाई, ज़िंदगी नहीं काटनी है, ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। ज़िंदगी जीनी है तो थोड़ी सी मेहनत करने की आदत आप डाल लीजिए, क्योंकि अगर कोरोना ने आपका साथ नहीं निभाया तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ पढ़िए, अभी से पढ़ने में लग जाइए। आपको दिन के 20 से 25 मिनट देने हैं। बाद में जाके पूरे रात पूरे दिन पढ़ने से अच्छा है कि आज से 20 से 25 मिनट देते चलिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, तब तक ले थैंक यू। क्वेश्चन बनाइए, कॉन्सेप्ट देखिए, खुश रहिए।